दोस्तों, महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ है जो अपने आप में कई रहस्य समेटे है। इसकी था लेना लगभग असंभव है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपके लिए महाभारत के 5 चरित्र जैसे द्रौपदी, शिखंडी, शिशुपाल, धृतराष्ट्र व भीष्म के पूर्व जन्म के संदर्भ में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपको ये पता चलेगा कि पूर्व जन्म में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसका अगला जन्म होता है, और फिर इस जन्म में वो जैसा करता है उसी के आधार पर उसे अगली योनि मिलती है। साथ ही ये भी कि कैसे पूर्व जन्म के श्राप व वरदान इस जन्म में भी आपका पीछा करते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, महाभारत के मुख्य नायकों में से एक भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। जिस श्रद्धा भक्ति से उन्होंने हस्तिनापुर की सेवा की, इस बात को ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहकर पूरी निष्ठा के साथ अपने राज्य की सेवा करने के बाद भी अंत में उनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? कहते हैं पूर्व जन्म में भीष्म एक वसु थे और उन्होंने अपनी पत्नी के कहने में आकर महर्षि वशिष्ठ की प्रिय कामधेनु को चुरा लिया था। अंततः उनके इस कृत्य से कुपित होकर महर्षि ने उन्हें ये श्राप दिया था कि जा, अगले जन्म में तुझे मनुष्य होकर दीर्घ काल तक कष्ट भोगने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुझे इस श्राप से मुक्ति होगी। और इसी वजह से दोस्तों पितामह का जीवन इतने कष्टों से भरा था। चलिए अब बात करते हैं महाभारत के अगले चरित्र हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि वे जन्म से अंधे क्यों थे। दरअसल इसका उत्तर आपको मिलेगा इनके पूर्व जन्म में। कहते हैं वो अपने पूर्व जन्म में एक अत्याचारी राजा थे। एक बार उसने पवित्र पक्षी हंस की आंखें फुड़वा दी और तो और उसने उस झुंड के अन्य सभी पक्षियों को भी मरवा डाला, और अपने इसी पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुआ और आगे चलकर उसके करीब 100 पुत्र हुए और वे भी सभी महाभारत के युद्ध में मारे गए। इसे कहते हैं दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए अब बात करते हैं महाभारत के अगले चरित्र शिशुपाल की। दोस्तों, कहने को तो शिशुपाल रिश्ते में श्री कृष्ण का भाई लगता था और वो रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी तो कृष्ण को चाहती थी। लिहाजा श्री कृष्ण ने रुक्मणी को अपनी धर्म पत्नी बना लिया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो मन ही मन कृष्ण से ईर्ष्या का भाव रखता था। वैसे उसके जन्म के समय हुई भविष्यवाणी से ये सिद्ध हो चुका था कि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों ही होगी, लेकिन आपसी रिश्तेदारी होने के कारण कृष्ण ने उसकी माता को ये वचन दिया था कि मैं इसकी 100 गलतियां तक क्षमा कर दूंगा, लेकिन जैसे ही ये अपनी हद पार करते हुए 101 गलती करेगा तो फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और समय आने पर दोस्तों ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने 101 गलती की, कृष्ण ने सुदर्शन से उसका वध कर दिया। अब जानते हैं शिशुपाल की ये दुर्गति कैसे हुई। दरअसल शिशुपाल कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल था, जिसे संकादिक मुनियों द्वारा असुर होने तथा विष्णु के ही हाथों उसका वध होने का श्राप दिया गया था। और इसी श्राप के चलते अगले जन्म में वो हिरण्यकश्यप नामक असुर बना। बाद में वही रावण के रूप में पैदा हुआ और अब की बार वो शिशुपाल के रूप में आया। चलिए अब बात करते हैं महाभारत के अगले चरित्र शिखंडी की। दोस्तों, शिखंडी से तो आप सभी परिचित होंगे। वो शिखंडी ही तो था जो भीष्म की मृत्यु का कारण बना। दरअसल शिखंडी कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म में काशी नरेश की पुत्री अम्बा थी और वो मन ही मन साल्व नरेश से प्रेम करती थी। लेकिन जब भीष्म को ये बात पता चली कि काशी नरेश ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है, तो भीष्म उस स्वयंवर में बिना बुलाए ही चले गए और अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए अम्बा सहित तीनों बहनों का हरण कर उन्हें हस्तिनापुर ले आए। लेकिन जब विवाह करने की बारी आई तो स्वयं विवाह ना करते हुए अपने रुग्ण भाइयों से उनका विवाह करने लगे, किंतु वे भाई भी समय के पहले ही काल के गाल में समा गए, जिसकी वजह से उन तीनों बहनों का जीवन नर्क हो गया। फलस्वरूप सबसे बड़ी बहन अम्बा ने प्रतिशोध लेने के लिए शिखंडी के रूप में जन्म लिया, ताकि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बने। और आगे जो हुआ उसे आप भली भांति परिचित है। चलिए अब बात करते हैं महाभारत की नायिका द्रौपदी की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाभारत में द्रौपदी अपने 5 पतियों के कारण सर्वाधिक चर्चा का विषय रही। वैसे बहुत से लोगों के मन में यह संशय रहता है
कि आखिर विधाता ने न जाने किस घड़ी में द्रौपदी का भाग्य लिखा जो उसे 5-5 पति मिले। लेकिन इसका रहस्य छुपा है उसके पूर्व जन्म में। कहते हैं पूर्व जन्म में द्रौपदी इंद्रसेना नाम की एक ऋषिका हुआ करती थी जो अपने पति ऋषि मोकदल के साथ राजी खुशी रहती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बहुत ही अल्प आयु में इंद्रसेना के पति का देहांत हो गया। फलस्वरूप इंद्रसेना भरी जवानी में विधवा हो गई। अंततः इस दुख से छुटकारा पाने के लिए इंद्रसेना ने महादेव की शरण में जाने का निर्णय लिया और वो तप करने लगी। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और एक दिन महादेव इंद्रसेना के तप से प्रसन्न होकर उसे वर देने के लिए उपस्थित हुए। लेकिन महादेव को देखकर वो उन पर मोहित हो गई और 5 गुणों से युक्त पतियों की कामना कर बैठी। उधर भोलेनाथ भी कुछ कम थोड़े हैं। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने तथास्तु कह दिया और इस प्रकार से जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब अर्जुन ने उसे जीत लिया। लेकिन माता कुंती ने भी बिना देखे ये कह दिया कि आज तुमने जो भी जीता है तुम 5 भाई उसे आपस में बांट लेना। और इस प्रकार से दोस्तों द्रौपदी को 5-5 पति मिले। कहते हैं हर वर्ष द्रौपदी एक भाई के साथ रमण करती थी और जब वो कक्ष में होती थी तब उस कक्ष में दूसरा भाई प्रवेश नहीं करता था। तो दोस्तों ये थी जानकारी महाभारत के 5 पात्रों के पुनर्जन्म की। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे पूर्व जन्म में मिले श्राप और वरदान इस जन्म तक आपका पीछा करते हैं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।